मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है अपने उपराष्ट्रपति। देखो, हालांकि उपराष्ट्रपति अपने सिलेबस में डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। इनडायरेक्ट रूप से कैसे है? जैसे अपने राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, तो उसकी सीट पे कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठता है। इसके अलावा अपने जो संसद के सदन वाला टॉपिक है, उसमें भी अपने जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऐसे कई बार अपने क्वेश्चन उपराष्ट्रपति संबंधित पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने किसी प्रकार का कोई डाउट न रखते हुए ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अपने तैयार कर लेते हैं। देखो भैया, बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखना, अपने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही जो पद है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सेकेंड बात, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति जो है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है। मतलब सबसे मेन तो पद कौन सा हो गया? राष्ट्रपति का हो गया। दूसरे नंबर का जो सबसे मेन पद होता है वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का ही होता है। अब देखो, बात करते हैं इनकी आगे। अपने उपराष्ट्रपति जो होता है उसका उल्लेख अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में? देखो, मैं ओनली आपको फैक्ट टू फैक्ट चीजें बता रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो, अपने अनुच्छेद 63 जो है, इसमें ये कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। और 52 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति, 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 64 जो है, इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा? राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। इसको ध्यान रखना है एक तो आपको खास, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64। क्लियर है? इसके बाद में आता है भैया अनुच्छेद 65। इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, वह इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो राष्ट्रपति एक ऐसी सीट है, एक ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं रहता। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके स्थान पे कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठता है। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक इस पद का प्रयोग कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 65 में। अब बात करते हैं भैया राष्ट्रपति के चुनाव की। तो चुनाव में ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में है। भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में देखो क्या बताया था? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित भी लेंगे और मनोनीत भी लेंगे। अरे, लोकसभा कितने सदस्य हो गए? 545 प्लस राज्यसभा कितने हो गए? 245। टोटल कितने हो गए? 790। यही तो होते हैं ना अपने टोटल सांसद कितने? अपने 790। तो ये 790 सांसद जो है वो मिलकर किसका चुनाव करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि लोकसभा, ये राष्ट्रपति जो होता है, इसमें 776 भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? क्योंकि 14 प्लस 2, 12 प्लस 2, 12 तो कौन से हो गए? अपने राज्यसभा वाले। 2 कौन से हो गए? अपने लोकसभा वाले। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको
कि राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। और टोटल सदस्य कितने होते हैं? 790 होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं आगे भैया अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगती है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति जो होता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है ना, इसे अपने राज्यसभा जो है वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से हटा सकती है, लेकिन महाभियोग में लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। देखो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो वह उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति का ही वेतन लेता है। और इस वेतन का उल्लेख जो है ना वो भी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 97 में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति पद का या राज्यसभा के सभापति का? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का। और अगर वह राष्ट्रपति की सीट पे बैठ जाएगा ना तो फिर उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना। और अधिकतम कितने माह तक बैठ सकता है? अधिकतम 6 माह तक यह राष्ट्रपति के पद का प्रयोग कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने अनिवार्य है। क्लियर है? ये तो हो गई भैया मोटी मोटी बातें। अब कुछ क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अपने उपराष्ट्रपति से संबंधित जो मोटे मोटे जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं उनकी अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कौन थे भैया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में है भैया वेंकैया नायडू। ये क्या है? वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। क्लियर है? अब देखो भैया, कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे हुए हैं। वे कौन से 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया? मतलब उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले वो क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। तो ध्यान रखना, एक तो था वीवी गिरी और दूसरा था भैया वेंकट रमन। वीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो उपराष्ट्रपति थे लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ये किस पद पर नियुक्त हो गए थे? राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गए थे। राष्ट्रपति के पद पर इनका निर्वाचन हो गया था। क्लियर है? वीवी गिरी और वेंकट रमन। अब बात करते हैं भैया राजस्थान का, या ये सॉरी राजस्थान नहीं, भारत का वह कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वयं त्याग पत्र दे दिया? एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ था लेकिन हार गया और उसी कारण से उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। वो थे भैया भारत के 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत, जिनका संबंध अपने राजस्थान से खाचरियावाद से।
भैरव सिंह शेखावत जो है, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देने वाले ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, वे कौन से उपराष्ट्रपति है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी कितने हैं, 2 ही है। एक तो थे भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे व्यक्ति थे भैया डॉक्टर हामिद अंसारी। अंसारी जी अभी चुनाव में ये सॉरी अभी सुर्खियों में है एक बुक की वजह से। राधा कृष्णन और हामिद अंसारी ये भारत के कितनी बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहला उपराष्ट्रपति जो पद पर ही मर गया था, मतलब पद पर रहते हुए जिसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वह कौन था, कृष्णकांत। और अंतिम मेन क्वेश्चन अच्छी तरह से सुन लेना, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में मत नहीं दे सकता, उसको मत देने का अधिकार नहीं है। इसको उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाए कि बराबर मत की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे मान लो इधर भी 5 मत है, इधर भी किसी विधेयक पर 5 मत है, बराबर की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। ये था भैया अपने भारत के उपराष्ट्रपति। ये मैं कई दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक को करवाने के लिए, इसलिए ये टॉपिक करवाया है। डायरेक्ट अपने सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अपने संसद के सदन अपने जब पढ़ते हैं तो वहां पे अपने उपराष्ट्रपति आएगा, अपने राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो वहां पर अपने उपराष्ट्रपति आता है, इसलिए आपको ये टॉपिक करवाया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।